गुड इवनिंग का सत्य सनातन धर्म की जय। आज मेरा जो है वो गुरु मचिंद्र नाथ के जो है उसका उनका चौथा पाठ है। इस अध्याय में बताया गया है कि हनुमान जी का जो त्रेता रस के बारे में, त्रेता युग के हनुमान जब त्रेता युग में थे तो उसके बारे में कुछ रहस्य बताए गए हैं। हनुमान जी त्रेता युग के कुछ रहस्य इसमें बताए गए हैं। तो ये मैं जो पढ़ रहा हूँ ये गोरख संहिता है। तो ये गोरख संहिता का ही पाठ है जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो आज ये इसका चौथा पाठ है, सुनिए। हनुमान जी ने कहा, हे मचिंद्रनाथ, मैं अपने त्रेता राज्य में जाने का कारण बताऊं। त्रेता युग में रावण का वध करने के पश्चात जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्हें परम भक्त जानकर अपने हाथ अयोध्या ले गए। मुझे अपना तब परम भक्त जान वो मुझे अपने साथ ले। वहां पहुंचकर राज्य अभिषेक के कुछ समय पश्चात माता जानकी के मन में विचार आया कि उनके राज्य में स्त्री पुरुष और अनेक भक्त समान होकर सुखों का भोग कर रहे हैं, परंतु एक अकेला हनुमान है जो वितुक जीवन व्यतीत कर रहा है। अंत मुझे उसको भी ग्रस्त जीवन में बांधना चाहिए। यही सोचकर एक दिन माता ने जानकी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, हे पुत्र हनुमान, तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। यदि तुम इस इच्छा को पूरी करने का वचन देते हो तभी मैं तुम्हें अपनी इच्छा बताती हूँ। माता जानकी के मुंह से ये वचन सुनकर वह सतर्क रहेंगे और माता जानकी की कौन सी इच्छा है जिसे पूर्ण करने के लिए वह मुझे वचन मांग रही है, क्योंकि ऐसी कभी संभव ही नहीं हुआ कि प्रभु राम और माता जानकी की किसी कार्य के लिए कहा और मैं उसे पूर्ण न कर पाता। तभी मैंने माता जानकी से कहा, हे माता, आप मुझे जो आज्ञा देंगी मैं उसे अवश्य पूरी करूँगा। तब माता जानकी ने मुझे कहा, हे हनुमान, मेरी इच्छा है कि तुम विवाह करके घर से जीवन व्यतीत करो। माता जानकी की यह आदेश सुनकर मैं घोर संकट में फंस गया और प्रभु जी श्री राम के चरणों में उदास होकर और गुम होकर बैठ गया। मुझे इस प्रकार चिंतित और उदास बैठा देख जब प्रभु श्री राम ने इस प्रकार पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। सुनकर प्रभु श्री राम ने मुझे धैर्य बांधते हुए कहा, हनुमान, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। त्रेता राज्य में जितनी भी नारियां हैं वह सब तुम्हारी पत्नियां ही हैं। तुम उनके साथ विवाह किए बिना भी ग्रस्त जीवन व्यतीत कर सकते हो। यह सुनकर मैंने कहा, प्रभु, ये क्या कह रहे हैं? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और आप मुझे त्रेता राज्य की वरिष्ठ में क्यों फंसाना चाहते हो? प्रभु श्री राम ने कहा, हे हनुमान, प्रत्येक चतुर्युग में मुझे राम अवतार ग्रहण करना पड़ता है और उसी युग में रावण, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान को भी अवतार लेने पड़ते हैं। इसी प्रमाण में मैं नित्यवन राम हूँ और इसी युग में रावण, सीता भी नित्य वेद हैं। अंत तुम भी नित्य वेद हनुमान हो। तुम्हारा जन्म ही भी नित्य वेद वार हुआ है। हे पवनपुत्र, तुम भूतकाल में भी प्रत्येक युग में सीता यही इच्छा प्रकट करती है और प्रत्येक युग में तुम यही प्रश्न किया जाता, फिर भी तुम्हें त्रेता राज्य जाना ही पड़ता है। अंत इस बार त्रेता राज्य में जाकर अपने अवतार कार्य को पूरा करो। मैंने प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरे शरीर में एक कम ग्रंथ नहीं हो सकता है, फिर भी आप जाने का क्या लाभ है? इससे उत्तर में उन्होंने मुझे समझाते हुए, तुम उच्च वर्ता हो और ये बात सत्य है, परंतु त्रेता राज्य में जाकर तुम्हें नारियों के साथ सहवास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे महान गर्जना को सुनते ही इस राज्य की नारियां गर्भवती हो जाती हैं। इसी प्रकार तुम्हारे ब्रह्मचर्य भी खंडित नहीं होता और सीता के आदेश का भी पालन हो। हे मचिंद्रनाथ, इस प्रकार माता जानकी और प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर मैं कार्य में लग गया। इस और त्रेता राज्य में पुरुष का कहीं नामो निशान भी नहीं था। मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी वहाँ नहीं आते थे। त्रेता राज्य में स्वामिनी का नाम रानी मानकिनी है। मैंने जैसे ही इस राज्य में जाकर गर्जना की वैसे ही वहाँ की नारियां गर्भवती हो गई और इसी फलस्वरूप वहाँ की सभी स्त्रियां पति रूप में मेरा सिमरन करने लगी। और एक बार रानी मनोकिना ने वृद्ध अनुशासन करके मुझे प्रसन्न कर दिया और मेरे साथ सहवास करने की इच्छा से उसने यह अनुशयन किया, पर अपने शरीर का मांस काट कर अग्नि कुंड में आहुतियाँ दिया करती थी।
उसके वे अनुशासन कर 12 वर्ष तक चलता रहा। इसके मास समाप्त होने पर आ गया, परंतु वह अपने निश्चय पर अटल रही। तब विवश होकर मुझे इसे प्रसन्न होकर दर्शन देने पड़े। वह मेरे पैरों में गिर पड़ी और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मुझसे प्रार्थना की। उसने मुझसे ये कहा कि हनुमान जी, आपने गर्जन और श्वास वायु के संयोग से यहाँ सभी राज्यों को गर्भवती जो किया है, परंतु मेरी इच्छा आपके साथ रहवास करने की है, क्योंकि यह प्रतिवती तो त्रिभुवन में प्रचलित है। अंत मेरे साथ सहवास करना, काम की ज्वाला में जलने वाले पुरुष को शांति प्रदान कीजिए। अंत मैंने रानी मनगणना को समझाया कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ। अंत मुझ में काम वासना का उदय नहीं होता, मैं एक उदय वर्ता हूँ, इसलिए मेरे श्वास वायु और गर्जना से ही नारियां गर्भवती होती हैं। मेरे श्वास द्वारा तुम लोगों को जितनी दृढ़ता मिलती है वह काम वासना को शांत करने के लिए पर्याप्त है, परंतु तुम्हारे अनुष्ठान करने पर मुझे प्रसन्नता हुई, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। इस पृथ्वी पर कवि नारायण के अवतार मचिंदर नाथ ने जन्म लिया है, वही तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगी। मचिंदर नाथ है, मैंने त्रेता राज्य की रानी मनकिना को वचन दिया है, अंत तुम्हें इस वचन को पूरा करना है। मैं यहाँ तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे ज्ञात था कि तुम यहाँ अवश्य आओगे, इसलिए मेरी आज्ञा मानकर रानी की इच्छा पूरी करो और राज्य का सुख भोगो। हनुमान जी का ये उद्देश्य तो मचिंदर नाथ नहीं है, पवनपुत्र, ये आप मुझे कैसे आज्ञा दे रहे हैं? मैं एक उद्देश्यवान ब्रह्मचारी हूँ, यदि मेरी ब्रह्मचार्य स्त्री सहर्ष में से खंडित हो गया तो संसार में मेरी बदनामी हो सकती है। स्त्री का संग नरक में ले जाता है। अंत आप मुझसे ये पाप कर्म क्यों करवाते हैं? तब हनुमान जी ने कहा, मचिंदर, इस प्रकार भगवान राम ने मुझे कहा था कि मैं निश्चिविद हनुमान हूँ। इसी प्रकार तुम बता कि तुम भी न्याय विदक मचिंदर नाथ हो। प्रत्येक काल में ये घटना इसी प्रकार दोहराई जाती है। अपने सभी जन्मों में जन्मे हुए तुम त्रेता राज्य गए थे, अंत इस जन्म में भी त्रेता राज्य जाकर तुम्हें अपना कथा पूरा करना होगा। इस प्रकार कमल पुत्र जल में रहकर भी अशुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार तुम भी समस्त विषय भोगों का उपयोग करने के बाद भी तुम निर्मल ही रहोगे। तुम्हारे अंश से मीन नामक एक महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। अंत बिना किसी उद्देश्य के मेरी आज्ञा का पालन करो। यह सुनकर मचिंदर नाथ सोचने लगे कि पवन पुत्र हनुमान झूठे नहीं कह सकते। प्रत्येक युग में जो होता जाए उसी पूर्ण अवस्था इसी जन्म में भी अवश्य होगी। अंत सब संदेहों को त्याग कर मुझे हनुमान जी की आज्ञा का पालन करना होगा। अंत मचिंदर नाथ ने उन्हें कहा कि हनुमान जी, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है और कुछ समय बाद मैं त्रेता राज्य चला जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी वहां से प्रस्थान कर लेते हैं। इस पाठ में हमने आपको बताया कि जो हनुमान जी हैं, जब हनुमान जी को जब मचिंदर नाथ जी मिलते हैं पर्वत पे, तो वो उन्हें बताते हैं कि कैसे प्रत्येक जन्म में वो उन्हें त्रेता युग के राज बताते हैं कि कैसे उन्होंने सीता माता ने उन्हें इच्छा जताई कि उन्हें गृहस्थी बसा